नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज की इस म्यूजिक क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों, आज आपको हम एक बात जरूर बोलेंगे कि यदि जीवन में सफल होना चाहते हैं तो प्रतिदिन मित्रों अपने जीवन में एक छोटा सा टारगेट बनाइए और उस टारगेट को पूरा करने में अपना पूरा दिल लगा दीजिए। मित्रों, आगे आने वाला समय आपका निश्चित ही सही हो जाएगा। मित्रों, और यह म्यूजिक का क्लास नंबर 2 है। यदि क्लास नंबर 2 आप डायरेक्ट में देख रहे हैं तो 1 और 2 भी जरूर मित्रों देख लें। एक चीज और आपको बतलाएंगे कि इसके पहले हम मॉक टेस्ट चला रहे थे, जिसमें कुल 20 मॉक टेस्टों का मित्रों आयोजन किया गया, जिसमें सभी बच्चे जो है से बढ़ चढ़ कर भाग लिए। यदि आप भी मित्रों मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर के प्ले लिस्ट निकाल करके मॉक टेस्ट का आप जैसे पार्टिसिपेट हो जाइए। निःशुल्क सेवा दिया गया है। मित्रों, आज का प्रथम प्रश्न को हम लोग क्लियर करेंगे। आज का पहला प्रश्न आपका है कि नाद मुख्य रूप से कितने प्रकार का माना जाता है। अर्थात कहने का मतलब मित्रों कि नाद जो है से कितने प्रकार के हैं। ठीक है, नाद के कितने प्रकार हैं। तो मित्रों नाद के जो मित्रों प्रकार हैं आपको 2 हैं। 2 कहने का मतलब एक ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। एक को बोलते आहत नाद, दूसरा को बोलते अनाहत नाद। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है संगीत का आधार किस नाद को माना जाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। आहत नाद को, अनाहत नाद को, आहत नाद को, स्वरित को, या इनमें से कोई नहीं। मित्रों बताइए कि संगीत का आधार किस नाद को माना जाता है। तो मित्रों बताते चले कि संगीत का आधार जो मित्रों माना जाता है आहत नाद को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर कीजिएगा। आहत नाद किस प्रकार उत्पन्न होता है। ए में अनाहत नाद से, बी में अपने आप, सी में जल से, डी मित्रों द्रव्यों के आघात से। मित्रों कमेंट्स में आप जरूर इस प्रश्न का आंसर दें कि आहत नाद किस प्रकार उत्पन्न होता है। तो मित्रों आहत नाद जो है मित्रों द्रव्यों के आघात से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। ध्वनि कितने माध्यमों से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। ध्वनि जो है एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, ठीक है, कितने प्रकार के माध्यम इसका मित्रों बनाया गया है। तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है 3, बी में है 2, सी में 4 और डी में मित्रों 1 है। तो मित्रों ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए 3 माध्यम बनाया गया है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर कीजिएगा। कंपन कितनी प्रकार का होता है। कंपन जो है कितने प्रकार का होता है। ए में 4, बी में 3, सी में 2, डी मित्रों 1 है। मित्रों बताइए कि कंपन कितने प्रकार का होता है। तो मित्रों आपको बताते चले कि कंपन जो है मित्रों आपको 3 प्रकार के होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। नियमित तथा अनियमित यह किसके प्रकार हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों आपका कि नियमित तथा अनियमित किसके प्रकार है। ए में स्वर के, बी में श्रुति के, सी में कंपन के, डी मित्रों तारता के। ठीक है, तो मित्रों आप कमेंट्स में जरूर आंसर दें कि नियमित तथा अनियमित किसके प्रकार है। तो मित्रों यह जो है कंपन के प्रकार है। नियमित और अनियमित किसके प्रकार है, तो कंपन के हैं। अगला प्रश्न मित्रों नाद की कितनी विशेषताएं मानी जाती है। ए में 4 है, बी में 7 है, बी में तो सी में 3 है, डी में आपका 3 है। ठीक है, बताइए मित्रों कि नाद की कितनी विशेषताएं मानी जाती है। तो मित्रों नाद की जो विशेषताएं हैं 3 है। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका मित्रों क्या है, सही है। नाद की कितनी विशेषताएं हैं, 3 विशेषताएं हैं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। नाद की विशेषताएं कौन कौन सी है, मतलब इनमें से कौन कौन सा है जो नाद की विशेषताएं के अंतर्गत मित्रों आता है। तो मित्रों तारता, तीव्रता, जाति सही है। इंटेंसिटी, पिच एंड टिम्बर। बी मित्रों आपका छोटा बड़ापन गुण, ऊंचा नीचापन, ये भी सही है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका क्या है, सही। उपयुक्त में से सभी आंसर इसका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। इंटेंसिटी को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ए में तीव्रता, बी में तारता, सी में आवृत्ति और डी मित्रों कंपन। मित्रों बताइए कि इंटेंसिटी
को और किस नाम से जाना जाता है? तो मित्रों इसको तीव्रता के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि तीव्रता का दूसरा नाम क्या है? ए में कंपन विस्तार, बी में ऊंचा नीचापन, सी में छोटा बड़ापन, डी मित्रों तारता। मित्रों आप कमेंट्स में जरूर आंसर दें कि तीव्रता का दूसरा नाम क्या है। तो मित्रों बताते चले कि तीव्रता का जो दूसरा नाम है मित्रों छोटा बड़ापन है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि तीव्रता किस पर निर्भर करती है? ए में द्रव्य पर, बी में आंदोलन संख्या पर, सी में आवृत्ति पर, डी मित्रों कंपन विस्तार पर। तो मित्रों बताइए कि तीव्रता किस पर निर्भर करती है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों आपका, और यह कई बार मित्रों एग्जाम में पूछा गया है कि तीव्रता किस पर निर्भर करती है। तो मित्रों तीव्रता जैसे कंपन विस्तार पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। कंपन विस्तार बड़ा होने से तीव्रता डॉट 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 घटती है, बढ़ती है, समान रहती है या समाप्त हो जाती है? मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दें कि कंपन विस्तार बड़ा होने से तीव्रता जो है डॉट 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 क्या उस पर प्रभाव पड़ता है? तो मित्रों तीव्रता जैसे उसका बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों क्या है? सही है। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। नाद के ऊंचे नीचापन को क्या कहा जाता है? तारता, तीव्रता, गुण या जाति? मित्रों व्हाट्सएप कमेंट्स में आंसर दें कि नाद के ऊंचे नीचापन को क्या कहा जाता है। तो मित्रों आपको बताते चलें कि नाद के ऊंचे नीचापन को जो है मित्रों बोला जाता है आपको तारता। तारता कहने का मतलब कि एप्पल आंसर आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है, तारता को अंग्रेजी में किस नाम से संबोधित करते हैं? ए में इंटेंसिटी, बी में वेव, सी में फ्रीक्वेंसी, डी मित्रों पिच है। तो मित्रों बताइए कि तारता को अंग्रेजी में किस नाम से संबोधित करते हैं? तो मित्रों पिच के नाम से मित्रों इसको संबोधित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका क्या है? सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है, पुरुषों की आवाज महिलाओं की आवाज से प्रायः मोटी होती है। नाद के इस गुण को क्या कहा जाता है? ए में तीव्रता, बी में नाद का छोटा बड़ापन, सी में तारता और डी मित्रों आंदोलन। तो मित्रों बताइए कि पुरुषों की आवाज महिलाओं की आवाज से प्रायः मोटी होती है, नाद के किस गुण के कारण मित्रों होता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा तारता के कारण। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है, तारता किस पर निर्भर करती है? ए में तीव्रता पर, बी में आवृत्ति पर, सी में कंपन विस्तार पर, डी मित्रों पिच पर। मित्रों बताइए कि तारता किस पर निर्भर करती है? तो मित्रों बताते चले कि तारता जो है आपको आवृत्ति पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों सही है। अगला प्रश्न पर क्लियर करेंगे हम लोग कि आवृत्ति के कम होने से तारता डॉट 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 घटती है, बढ़ती है, अनियमित हो जाती है या समान रहती है? मित्रों व्हाट्सएप कमेंट्स में आंसर दे कि आवृत्ति के कम होने से तारता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मित्रों आवृत्ति के कम होने से तारता पर मित्रों तारता जैसे घट जाती है। ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, किसी तार की लंबाई कम करने से तारता डॉट 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 घटेगी, बढ़ेगी, एक समान रहेगी या एक कभी बढ़ेगी कभी घटेगी? मित्रों आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट्स में जरूर दें कि किसी तार की लंबाई कम करने से तारता पर क्या मित्रों प्रभाव पड़ेगा? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ेगा उसका तारता। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। साधारण रूप से मनुष्य के कान अधिकतम कितनी आवृत्तियों की ध्वनियां सुन पाते हैं? ठीक है। साधारण रूप से मनुष्य के कान अधिकतम कितनी आवृत्ति की ध्वनियां सुन पाते हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा, बारीकी से क्लियर कीजिएगा, 38,000 हर्ट्ज। ठीक है। मतलब डी नंबर ऑप्शन आपका क्या है? सही है। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों कि मानव कान कम से कम कितनी आवृत्तियों की ध्वनियां सुन सकता है? ये मित्रों 15, बी में 16, सी में 40, डी में आपको 38। मित्रों बताइए कि मानव का कान जो है कम से कम कितनी आवृत्तियों की ध्वनियां सुन सकता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 16 आवृत्तियों की ध्वनियां मित्रों मानव का कान सुन सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों,
संगीत में कम से कम कितनी आवृत्तियों की ध्वनियां निश्चित की गई है? ए में 40, बी में 160, सी मित्रों 240, डी में आपका 108 है। तो मित्रों बताइए कि संगीत में कम से कम कितनी आवृत्तियों की ध्वनियां निश्चित की गई है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 40, मतलब एपल आंसर आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न को हम लोग क्लियर करेंगे कि संगीत में अधिकतम, ध्यान दीजिएगा, संगीत में अधिकतम कितनी आवृत्तियों की ध्वनियां प्रयोग में आती है? ए में 4000, बी में 6000, सी में 8000, डी मित्रों 5000। मित्रों बताइए कि संगीत में अधिकतम कितनी आवृत्तियों की ध्वनियां प्रयोग में आती है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 4000 आवृत्तियां प्रयोग में आती है। ऑप्शन नंबर एपल आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। एक सेकेंड में जितने कंपन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ए में कंपन, बी में आंदोलन, सी में तारता, डी मित्रों फ्रीक्वेंसी है। मित्रों बताइए कि एक सेकेंड में जितने कंपन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो मित्रों एक सेकेंड में जितने भी कंपन होते हैं मित्रों उन्हें फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न है कि नाद की विशेषता जाति किस पर निर्भर करती है? ए में सहायक नादों पर, बी में तारता पर, सी में अनाहत नाद पर, डी मित्रों अनियमित कंपनों पर। मित्रों आप जरूर बताइए प्रश्न का आंसर क्या होगा? नाद की विशेषता जाति किस पर निर्भर करती है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सहायक नादों पर। एपल आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। दो वाद्यों में एक ही स्वर बज रहा हो तो भी हम बिना देखे यह बता सकते हैं कि यह दो अलग अलग वाद्य बज रहे हैं। ऐसा किसके कारण होता है? ये मित्रों वाद्यों को बजाने के ढंग के कारण, बी में नाद के कंपन विस्तार के कारण, सी में सहायक नादों के कारण, डी मित्रों श्रुतियों के कारण। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दें। मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहायक नादों के कारण। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। मध्यम स्वर की तारता पंचम स्वर की तारता डॉट डॉट से कम होता है कि समान होता है कि ज्यादा होता है कि उल्टी होता है? ठीक है, अपोजिट मतलब मित्रों व्हाट्सएप कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो मित्रों मध्यम स्वर की तारता पंचम स्वर की तारता से मित्रों कम होता है। ऑप्शन नंबर एपल आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान देंगे। तार सप्तक का सदज मध्यम सप्तक के सदज से तारता डॉट 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 क्या होता है? कम होता है कि ज्यादा होता है कि बराबर होता है कि इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्यादा होता है। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है सितार पर ऋषभ की तीव्रता पंचम से कम है, ज्यादा है, छोटी है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो मित्रों बताइए कि सितार पर ऋषभ की तीव्रता पंचम से डॉट 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 मित्रों क्या प्रभाव पड़ता है? कम है कि ज्यादा है कि छोटी है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों नाद के 5 प्रकार किस ग्रंथकार ने माने हैं? ए में नारद साहब, बी में महर्षि भरत साहब, सी मित्रों पंडित भारत खंडे साहब, डी में पंडित ओमकारनाथ ठाकुर। तो मित्रों बताइए कि नाद के 5 प्रकार किस ग्रंथकार ने माने हैं? तो मित्रों नारद साहब जो है नाद के 5 प्रकार माने हैं। एपल आंसर आपका मित्रों सही है। अगला प्रश्न आपका है संगीताचार्य चतुर ने ऊंच तथा रुक्ष ध्वनि को क्या कहा है? ए में वातज, बी में पितज, सी मित्रों कफज और डी में आपका सन्निपात है। तो मित्रों बताइए कि संगीताचार्य चतुर ने उच्च तथा रुक्ष ध्वनि को क्या कहा है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि वातज आंसर आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि पितज ध्वनि कौन सी मानी जाती है? पितज ध्वनि कौन सी मानी जाती है? ए में मधु तथा सुकुमार, बी में गंभीर तथा घनशील, सी मित्रों उच्च तथा रुक्ष, डी में मिश्रित। तो मित्रों बताइए कि पितज ध्वनि कौन सी ध्वनि को मानी जाती है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा गंभीर तथा घनशील मित्रों ध्वनि को पितज ध्वनि के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है।
इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि महर्षि भरत ने कितनी श्रुतियों का वर्णन किए हैं। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में देना अति आवश्यक है कि महर्षि भरत साहब ने कितनी श्रुतियों का मित्रों वर्णन किए हैं। ए में 66, बी में 21, सी में मित्रों 22, डी में आपका 7 है। तो मित्रों महर्षि भरत ने कुल 22 श्रुतियों का वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर सी सभी का सही है। इसके लिए मित्रों सभी को दिल से धन्यवाद। इसी तरीके से सभी प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में जरूर देते रहें। और यदि मित्रों इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को मित्रों सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों जरूर शेयर कर दें। अगला प्रश्न आपका है कि मतंग के अनुसार एक सप्तक में श्रुतियों की संख्या कितनी है। मतंग के अनुसार एक सप्तक में श्रुतियों की संख्या कितनी है। मित्रों ए में 22 है, बी में 66 है, सी में 12 है, डी में आपको 33 है। मित्रों ये बताते चले कि मतंग साहब के अनुसार सप्तक में श्रुति को कुल संख्या मित्रों 22 ही है, अर्थात ए पर आंसर आपका आंसर क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे। 66 श्रुतियां किसने मानी है। ए में भारत खंडे साहब, बी में कोहल साहब, सी मित्रों आचार्य बृहस्पति देव, डी में दतिल साहब। तो मित्रों बताइए कि 66 श्रुतियां किसने मानी है। तो मित्रों कोहल साहब जो है से कुल 66 श्रुतियों का वर्णन किए हैं। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है धैवत स्वर की श्रुतियां कितनी मानी जाती थी। ए में 3, बी में 4, सी में 2, डी मित्रों 1 है। बताइए मित्रों कि धैवत स्वर की श्रुतियां कितनी मानी जाती थी। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 3 मानी जाती थी। मतलब ए पर आंसर आपका क्या है, सही है कि धैवत स्वर की श्रुतियां कितनी मानी जाती है, तो 3। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है 2 श्रुतियों का निम्न में से कौन सा स्वर है। ए में ऋषभ, बी में मध्यम, सी में गंधार, डी मित्रों धैवत है। बताइए मित्रों कि 2 श्रुतियों का निम्न में से कौन सा स्वर है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा गंधार, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका मित्रों क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि षडज ग्राम में पंचम की श्रुति पर होता है। ए में 15वीं, बी में 18वीं, सी में 16वीं और डी मित्रों 17वीं। बताइए मित्रों कि षडज ग्राम में पंचम की श्रुति पर होता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 17वीं श्रुति, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे कि मध्यम ग्राम में पंचम की श्रुति पर स्थापित रहता है। ए में 15वीं, बी में 18वीं, सी में 16वीं, डी मित्रों 17वीं। तो मित्रों बताइए कि मध्यम ग्राम में पंचम की श्रुति पर स्थापित रहता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 16वीं श्रुति पर, ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप केयर कीजिएगा। सरज ग्राम तथा मध्यम ग्राम के दोनों पंचम स्वर श्रुति अंतर को महर्षि भरत ने क्या नाम दिया है। ए में प्रमाण श्रुति, बी में ग्राम अंतर, सी में श्रुति, डी मित्रों पूर्ण श्रुति। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों यह प्रश्न नंबर 40 है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा प्रमाण श्रुति, ए पर आंसर आपका सही है। मित्रों हम प्रत्येक क्वेश्चन पढ़ने के बाद कुछ समय छोड़ देते हैं ताकि आप कमेंट्स में आंसर सही तरीका से डाल सके। प्रश्न आपका है कि प्रमाण श्रुति को महर्षि भरत ने किस विधि द्वारा दर्शाया है। ए में मूर्छना द्वारा, बी में सारना द्वारा, सी में श्रुति दर्पण द्वारा, डी मित्रों इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों बताइए कि प्रमाण श्रुति को महर्षि भरत ने किस विधि द्वारा दर्शाया है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सारना द्वारा। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे कि भरत की सारना पत्ती में तारों को कितनी बार उतारा जाता है। भरत की सारना पत्ती में तारों को कितनी बार उतारा जाता है। ए मित्रों 4 है, बी में 5 है, सी में 3 है, डी में आपका 1 है। तो मित्रों आप कमेंट्स में जरूर आंसर दें कि भरत की सारना पत्ती में तारों को कितनी बार उतारा जाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 4 बार मित्रों उतारा जाता है, ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि द्वितीय सारना ने से कितनी श्रुतियों की सिद्ध होती है। द्वितीय सारना से कितनी श्रुतियों की सिद्धि होती है। ए मित्रों 0, बी में 4, सी में 12, डी में आपका 6 है। मित्रों बताइए कि द्वितीय सारना से कितनी श्रुतियों का सिद्ध होती है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा 4, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है कि
द्वितीय साधना से कितने श्रुतियों का सिद्ध होती है? तो 4 श्रुतियों की सिद्ध होती है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा कि तृतीय साधना द्वारा हमें कितनी श्रुतियां मिलती है? तृतीय साधना द्वारा हमें कितनी श्रुतियां मिलती हैं? ए में मित्रों 22, बी में 4, सी में 6, डी मित्रों 12। तो बताइए मित्रों कि तृतीय साधना द्वारा हमें कितनी श्रुतियां मिलती हैं? तो मित्रों 44 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 6 श्रुतियां मिलती हैं। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि महर्षि भरत की चौथी साधना से कितनी श्रुतियां प्राप्त होती हैं? महर्षि भरत की चौथी साधना से कितनी श्रुतियां प्राप्त होती हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ये पर मतलब 12 श्रुतियां प्राप्त होती है। ठीक है, बी मित्रों 4 है, सी में 6 और डी में आपका 22 है, परंतु इसका सही आंसर क्या है? 12, मतलब एप्पल आंसर आपका क्या है? सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि भरत ने सारना पत्ती में कितनी बिनाओं का प्रयोग किया था? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है 4, बी में 3, सी में 1, डी में मित्रों 2 है। मित्रों और फट से कमेंट्स में आंसर दें कि भरत ने सारना पत्ती में कितनी बिनाओं का प्रयोग किया था? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 बिना का प्रयोग किया था। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि भारत की प्रत्येक बिना पर कितनी तारें थी? भारत की प्रत्येक बिना पर कितनी तारें थी? ए मित्रों 9, बी में 12, सी में 7, डी में आपका 15 है। तो मित्रों बताइए कि भारत की प्रत्येक बिना पर कितनी तारें थी? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एप्पल, कहने का मतलब है 9। ठीक है, कि भारत की प्रत्येक बिना पर कितनी तारें थी? तो 9 तारें थी। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि आचार्य के.सी.डी. बृहस्पति ने प्रमाण श्रुति का उदाहरण किस यंत्र द्वारा दिया है? ए में श्रुति सारना यंत्र द्वारा, बी में श्रुति दर्शकों द्वारा, डी मित्रों सी में श्रुति दर्पण द्वारा, डी में श्रुति बीना द्वारा। मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, अतः इस प्रश्न का आंसर आप जरूर याद कर लें और कमेंट्स में आंसर जरूर दें। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रुति दर्पण। ठीक है, श्रुति दर्पण। अगला प्रश्न मित्रों बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि श्रुति दर्पण नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया? आचार्य बृहस्पति, पंडित सारंगदेव, सी में महर्षि भरत और डी मित्रों पंडित ओमकारनाथ ठाकुर। तो मित्रों कमेंट में आप जरूर आंसर दें कि श्रुति दर्पण नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एप्पल, मतलब आचार्य बृहस्पति देव। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि निम्न में से किसकी सारना पत्ती में बिना पर 22 तंत्रियां थी? ए में भरत, बी में सारंगदेव, सी में मित्रों अहोबल साहब, डी में आपको नारद साहब। तो मित्रों बताइए कि निम्न में से किसकी सारना पत्ती में बिना पर 22 तंत्रियां थी? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, मतलब सारंगदेव। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि श्रुति दर्पण में कितनी तंत्रियां बांधी जाती है? श्रुति दर्पण में कितनी तंत्रियां बांधी जाती है? ए में 5, बी में 9, सी में 7, डी में मित्रों 22 है। तो मित्रों बताइए कि श्रुति दर्पण में कितनी तंत्रियां बांधी जाती है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा कुल 5 तंत्रियां बांधी जाती है। एप्पल आंसर मित्रों आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर कीजिएगा। आचार्य बृहस्पति देव ने श्रुति अंतराल कितने माने हैं? ठीक है, आचार्य बृहस्पति देव ने श्रुति अंतराल कितने माने हैं? ए में 2, बी में 22, सी में 6, डी मित्रों 4 है। मित्रों फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए और अपना प्रतिक्रिया मित्रों जरूर दें। ठीक है, आचार्य बृहस्पति देव ने श्रुति अंतराल कितने माने हैं? तो मित्रों 52 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब 3। ठीक है, आचार्य बृहस्पति ने श्रुति अंतराल कितने माने हैं? तो 3 माने हैं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों अति महत्वपूर्ण है। आचार्य बृहस्पति द्वारा बताए गए श्रुति अंतरालों के नाम क्या है? ए मित्रों सी, डी, ई, बी मित्रों लघु, कोमा और लिमा, सी में है क, ख, ग और डी मित्रों द्वितीयक, त्रिश्रुतिक और मित्रों चतुश्रुतिक। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि निम्न में से कौन सबसे बड़ा श्रुति अंतराल है। ए में ग, बी में क, सी मित्रों ख और डी में आपका घ है। मित्रों आप कमेंट्स में जरूर आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर मित्रों क्या होगा कि निम्न में से कौन सबसे बड़ा श्रुति अंतराल है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा क जो है इसे सबसे बड़ा श्रुति अंतराल माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है, क, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है पंडित ओमकार नाथ ने सबसे छोटा श्रुति अंतराल कौन सा माना है। ए में 2, बी में 1, सी में 4, डी मित्रों 3 है। तो मित्रों कमेंट्स में तुरंत आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि मित्रों सभी प्रश्न आपके एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए मित्रों तैयार किया गया है। तो पंडित ओमकार नाथ ने सबसे छोटा श्रुति अंतराल जो मित्रों माना है उसको हम लोग बोलते हैं मित्रों ऑप्शन नंबर डी मतलब 3, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है पंडित ओमकार नाथ द्वारा बताया गया श्रुति अंतराल होगा। श्रुति अंतराल कितने हैं। ए में कोमा, बी में ख, सी मित्रों लघु, डी में आपका जी है। तो मित्रों बताइए कि पंडित ओमकार नाथ द्वारा बताया गया श्रुति अंतराल कितने हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा कोमा मतलब एप्पल आंसर आपका क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे निम्न में से कौन सा श्रुति अंतराल सबसे बड़ा है। ए में कोमा, बी में लघु, सी में लीमा, डी मित्रों ख है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा लीमा मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका मित्रों क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कोमा नामक श्रुति अंतराल का गणितीय मूल्य कितना माना गया है। कोमा नामक श्रुति अंतराल का गणितीय मूल्य कितना माना गया है। 68/100, 256/243, सी मित्रों 25/24, डी में 81/80। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 81/80 अर्थात कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि आचार्य बृहस्पति द्वारा दैवत स्वर की निम्न में से कौन सी श्रुतियां हैं। ए मित्रों ख ग क, बी में ख क ख ग, बी सी में मित्रों ग ख ग और डी में आपका क ग ख। तो मित्रों व्हाट्सएप कमेंट्स में आंसर जरूर दीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मतलब क ख ग, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न को हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है आचार्य बृहस्पति द्वारा दी गई शरद स्वर की 4 श्रुतियां का क्रम क्या है। मित्रों चारों ऑप्शन मित्रों आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। आप फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि चारों में से आंसर कौन होगा, क्योंकि मित्रों ऐसे ऐसे प्रश्न पूछने का चांस बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि जब एग्जाम उसको हार्ड करना रहता है तब। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एप्पल ग क ख ग, ठीक है। एप्पल आंसर आपका क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने पंचम स्वर की श्रुतियों का क्रम क्या रखा है। ए में कोमा लघु लीमा लंग, ठीक है, बी में लीमा कोमा लघु लीमा, सी मित्रों कोमा लघु लीमा कोमा और डी में लघु लीमा कोमा लघु, ठीक है। तो मित्रों आप कमेंट में जरूर आंसर दें। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोमा लघु लीमा कोमा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका मित्रों क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे प्रोफेसर फिरोज फरामजी ने कोमा सूर्यांतर का गणितीय मूल्य कितना माना है। 81/800, 80/81, सी में मित्रों 80/80, डी में 81/80 अर्थात कहने का मतलब है कि डी नंबर मित्रों आंसर का क्या है, सही है, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि किस ग्रंथकार ने स्वरों को आकाश तथा श्रुति को पक्षी का विशेषण दिया है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि किस ग्रंथकार ने स्वरों को आकाश तथा श्रुति को पक्षी का विशेषण दिया है। तो मित्रों ए में आपका मतंग साहब, बी में आचार्य बृहस्पति, सी में दामोदर पंडित, डी में मित्रों फकीरुल्लाह। तो मित्रों बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंडित दामोदर पंडित है, ठीक है, दामोदर पंडित। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि महर्षि भरत ने पहली श्रुति को क्या नाम दिया है। महर्षि भरत ने पहली श्रुति को क्या नाम दिया है। ए में प्रथमा, बी में तीव्रा, सी में मित्रों प्रति, डी में आपका संदीपनी। तो मित्रों बताइए कि महर्षि भरत ने पहली श्रुति को क्या नाम दिया है।
तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा प्रीति, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका मित्रों क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। दतिल ने पहली श्रुति को किस नाम से पुकारा? ए में प्रथमा, बी में तीव्रा, सी में नांदी, डी मित्रों माधवी। तो मित्रों बताइए कि दतिल साहब ने जैसे पहली श्रुति को किस नाम से पुकारा है? तो मित्रों उसको माधवी के नाम से पुकारा गया। दतिल साहब जो है पहली श्रुति को माधवी श्रुति के नाम से मित्रों जाना जाता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि भाव तथा रसोत्पादन के क्षेत्र में श्रुतियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? ए में 2, बी में 5, सी में 4, डी मित्रों 22 है। तो मित्रों बताइए कि भाव तथा रसोत्पादन के क्षेत्र में श्रुतियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो मित्रों इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा 5 वर्गों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। श्रुतियों की निम्न में से कौन सी 5 जातियां हैं? ए में श्रृंगार, करुण, रौद्र, वात्सल्य, शांत, बी में अलापनी, मृदु, मध्य, क्षितिज पूर्ति, सी मित्रों मंदारिति, रंभ्या, तीव्रा, रौद्री, और डी में आपका है दीप्ता, आयता, करुणा, मृदु और मध्या। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि यह प्रश्न मित्रों आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि श्रुतियों की निम्न में से कौन सी 5 जातियां हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब दीप्ता, आयता, करुणा, मृदु और मध्या। मित्रों यह श्रुति की क्या है 5 जातियां हैं। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। ईरानी संगीत में श्रुतियों को क्या कहा जाता है? ए में मुकाम, बी में श्रुति, सी में हंगाम, डी में मौसीकी। बताइए मित्रों कि ईरानी संगीत में श्रुतियों को क्या कहा जाता है? मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ईरानी संगीत में श्रुति को मित्रों क्या कहा जाता है? तो मित्रों हंगाम बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है। इस प्रकार मित्रों और अगला प्रश्न आपका है ईरानी संगीत में कितने हंगाम माने गए हैं? ए में 24, बी में 22, सी में 25, डी मित्रों 23 है। तो मित्रों आप कमेंट्स में जरूर आंसर दीजिए कि ईरानी संगीत में कितने हंगाम माने गए हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, कुल 24 हंगाम, मतलब कुल 24 श्रुति मानी गई है। एप्पल आंसर मित्रों आपका क्या है, सही है। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है श्रुतियों के नाम तथा उनकी जातियों का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने किया? ए में भरत, बी में नान्या भोपाल, सी में मतंग, डी मित्रों सारंगदेव। तो मित्रों बताइए कि श्रुतियों के नाम तथा उनकी जातियों का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने किया है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको नान्या भोपाल साहब ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि निम्न में से किस विद्वान ने सभी 22 श्रुतियों को एक समान माना है? ए में मित्रों वेंकटमुखी द्वारा, बी में है मित्रों आपको ऑप्शन आचार्य बृहस्पति द्वारा, सी में भारत खंडे द्वारा, डी में आपका सारंगदेव द्वारा। तो बताइए मित्रों कि निम्न में से किस विद्वान ने सभी 22 श्रुतियों को एक समान माना है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पंडित भारत खंडे साहब जो है सभी 22 श्रुतियों को एक समान मित्रों माना है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे कि पंडित भारत खंडे ने हर स्वर को उसकी कौन सी श्रुति पर स्थापित किया है? पंडित भारत खंडे ने हर स्वर को उसकी कौन सी श्रुति पर स्थापित किया है? ए मित्रों चौथी, बी में तीसरी, सी में पहली, डी में आपका दूसरी। तो मित्रों बताइए कि पंडित भारत खंडे ने हर स्वर को उसकी कौन सी श्रुति पर स्थापित किया है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहली श्रुति। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से किस वाद्य यंत्र पर सारना हो सकती है? निम्न में से किस वाद्य यंत्र पर सारना हो सकती है? ए में आपका बांसुरी है, बी में सितार है, सी में वायलिन है, डी मित्रों सभी। मित्रों फट सब कमेंट्स में आंसर दे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों सितार, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। मंद्र सप्तक में कितनी श्रुतियां मानी गई हैं? ए में 22, बी में 11, सी में 20, डी मित्रों 66 है। तो मित्रों बताइए कि मंद्र सप्तक में कितनी श्रुतियां मानी गई हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा
कुल 22 श्रुतियां मानी गई है। ऑप्शन नंबर ए पल अक्षर आपका क्या है, सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि त्रिश्रुतिक स्वरों को किस नाम से जाना जाता है। ए में पूर्ण स्वर, बी मित्रों लघु स्वर, सी में त्रिस्वर, डी में त्रय स्वर। तो बताएं मित्रों त्रिश्रुति स्वरों को किस नाम से जाना जाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लघु स्वर। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि द्विश्रुतिक स्वरों को किस नाम से जाना जाता है। ये मित्रों अर्धमार्शिक स्वर, बी में द्वय स्वर, सी में मित्रों अर्ध स्वर, डी में अंतः स्वर। ठीक है, तो मित्रों फट से कमेंट्स में जरूर आंसर दें कि द्विश्रुतिक स्वरों को किस नाम से जाना जाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा अर्ध स्वर, मतलब ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि चतुश्रुतिक स्वरों को का दूसरा नाम क्या है। ए में काकली स्वर, बी में कोमल स्वर, सी में स्वर, डी में आपको पूर्ण स्वर। तो मित्रों बताइए कि चतुश्रुति स्वरों का दूसरा नाम क्या है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पूर्ण स्वर, ऑप्शन नंबर डी आपका मित्रों क्या है, सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि दक्षिणी संगीत में कितनी श्रुतियां प्रचलित है। दक्षिणी संगीत में कितनी श्रुतियां प्रचलित है। ए में आपका 22 है, बी में 25 है, सी में 108, डी मित्रों 72। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि दक्षिणी संगीत में कितनी श्रुतियां जैसे प्रचलित है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कुल 22 श्रुतियां मित्रों प्रचलित है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि महर्षि भरत ने श्रुति संवाद के अंतर्गत कितनी प्रकार के सूर्यांतर माने हैं। ए में 1, बी में 2, सी में 4, डी में आपका 7 है। तो मित्रों बताइए कि महर्षि भरत ने श्रुति संवाद के अंतर्गत कितनी प्रकार के श्रुति अंतर माने हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है पाश्चात्य संगीत में श्रुति को क्या कहा जाता है। ए में लिटिल टोन का, बी में माइक्रोटोन का, सी में स्केल का, डी में टोन का। तो मित्रों बताइए पाश्चात्य संगीत में श्रुति को क्या कहा जाता है। तो मित्रों पाश्चात्य संगीत में मित्रों श्रुति को आपको माइक्रोटोन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है 7 स्वरों के समूह को क्या कहते हैं। ए में सप्तक, बी में अष्टक, सी में मूर्छना, डी मित्रों जाति। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 7 स्वरों के समूह को क्या कहते हैं। तो मित्रों बताते चले कि 7 स्वरों के समूह को मित्रों बारीकी से क्लियर कीजिएगा, सप्तक कहते हैं। ए पल आंसर आपका क्या है, सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि अनुदात स्वर कितनी श्रुतियों से युक्त थे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों आपका एग्जाम के लिए कि अनुदात स्वर कितनी श्रुतियों से युक्त थे। ये मित्रों 1, बी में 2, सी में 3, डी में आपका 4 है। तो मित्रों बताइए कि अनुदात स्वर कितनी श्रुतियों से मित्रों जैसे युक्त थे। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 श्रुतियों से मित्रों युक्त थे। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि स्वरित स्वर कितनी श्रुतियों के स्वर थे। ए में 4, बी में 3, सी में 2, डी में मित्रों 1 है। तो मित्रों बताइए कि स्वरित स्वर कितनी श्रुतियों के स्वर थे। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 4, मतलब ए पल आंसर आपका मित्रों क्या है, सही है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों और यह आज का अंतिम प्रश्न है, उदात्त स्वर में कितनी श्रुतियां थी। उदात्त स्वर में कितनी श्रुतियां थी। ए में 1, बी में 3, सी में 2, डी में 4 है। तो मित्रों बताइए कि उदात्त स्वर में कितनी श्रुतियां थी। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कि उदात्त स्वर में कितनी श्रुतियां थी, तो 2 श्रुति थी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। ठीक है मित्रों, सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों आपके समक्ष जैसे प्रस्तुत कर दिया गया है। मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर आप मिला करके आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको कितने प्रश्नों का आंसर सही हुआ। इस प्रकार मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार मित्रों यदि विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, लाइक कर ले, शेयर कर ले मित्रों, इसे कमेंट्स में अपना आंसर मित्रों जरूर दें ताकि आपको यह पता चल सके कि आपको कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही हो रहा है।
ठीक है मित्रों, अब यह नंबर मित्रों रिचार्ज कर दिया गया है। इस नंबर पर आप अब हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये स्टेट या बीपीएससी का मित्रों संपूर्ण कोर्स आप हमसे मित्रों खरीद सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।